अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। आपको मेरे पास मंजर में पार्लियामेंट नज़र आ रही है। मैं इस वक्त डी चौक में मौजूद हूं और बज़ाहिर अगर देखा जाए तो शायद पाकिस्तान की ये वो जगह होगी जहां पर इस वक्त आपको सुकून जो है वो दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जब से इमरान खान साहब के ऊपर एक कातलाना हमला किया गया और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से लोग सड़कों के ऊपर निकले हैं। अब मुझे थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA सदाकत अली अब्बासी साहब का मैसेज आया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो दीगर जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ निकले हैं और उन्होंने जाकर रवात का जो GT रोड है उसको बंद कर दिया है। और वहां पर लोगों के अंदर इतना गम गुस्सा पाया जा रहा है कि वो टायर जलाकर जो है एहतजाज कर रहे हैं और इसके बाद जो उनके जज्बात हैं अब वो किसी तौर पर थमने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन यहाँ पर अगर हम आज इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ उसके हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करें तो ये देखना पड़ेगा कि क्या ये कोई दहशत गर्दी की कार्रवाई थी या फिर ये एक साजिश है। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि क्या इमरान खान साहब को वाकई इस हमले के अंदर उनकी जान लेने की कोशिश की गई, उनको मारने के लिए सब कुछ किया गया था, या फिर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को जो है वो खौफ व हरास के अंदर मुब्तला करना था ताकि मुस्तकबिल के अंदर वो जिस तरह से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के जरिए पेशकदमी कर रहे हैं उनको उससे रोका जा सके। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो बहुत अरसे से ये तासर पाया जाता है कि जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान के अंदर 5th जनरेशन वारफेयर के जरिए जो है यहाँ पर एक खाना जंगी करवाना चाहती हैं, पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर गैर मुस्तहकम करवाना चाहती हैं। तो हमने देखा कि जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से लोग निकले उसके बजाय तो ऐसे ही नज़र आ रहा है कि शायद ये जो लोगों का गम गुस्सा है इसके ऊपर शायद कंट्रोल उनको इतनी जल्दी कंट्रोल में नहीं लाया जा सकेगा और आने वाले दिनों के अंदर इस हवाले से जो कशीदगी है और जो लोगों का गम गुस्सा है वो बढ़ेगा। तो अब इस सूरत हाल के अंदर जो है वो क्या होना चाहिए और इसके साथ साथ वो जो मुबैना तौर के ऊपर जिसने ये हमला किया अगर उसका जो एक वीडियो क्लिप सामने आया है उसके हवाले से बात करें तो उसने कहा है कि मैं तो इमरान खान को सिर्फ टारगेट करना चाह रहा था। उससे पूछा गया कि आप इमरान खान को जो है वो क्यों टारगेट कर रहे थे, तो उसने कहा कि ये जो है लोगों को गुमराह कर रहा था और उसके साथ साथ जब अजानें हो रही होती थी तो यहाँ पर डेक के अंदर जो है वो आवाज़ें आती थी, म्यूजिक और डेक लगाए होते थे, तो इस वजह से। और फिर उसने कहा कि ये मैंने अचानक फैसला किया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद उसने कहा कि जब इमरान खान लाहौर से निकले तो तब भी उसने ये फैसला कर लिया था। तो यकीनी तौर के ऊपर ऐसा नहीं होता कि इतना हाई प्रोफाइल केस हो और उसके हवाले से आपने जिसको पकड़ा है उसके इतनी जल्दी वो इतराफी बयान भी आ जाए। बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि असल हकायक कुछ और होंगे, लेकिन अवाम की तवज्जो हटाने के लिए जो है वो इस हवाले से ये जो है वीडियो बयान सामने आया है। बहरहाल अभी इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो पता चलेगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर साहबी हैं, एंकर पर्सन है शाहिद मित्तला साहब, ज़रा उनसे पता करते हैं कि वो इस सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। शाहिद मित्तला साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि आपकी नज़र के अंदर ये जो इमरान खान साहब की टारगेट किलिंग करने की कोशिश की गई है, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, इसके पीछे कौन मुलव्वस हो सकता है? देखिए, ये कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन मैं ये बात फॉर श्योर कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब को मारने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि उनको डराने की कोशिश की गई है और डराया गया है। अगर मारना होता तो उनको मारा भी जा सकता था। तो वो मुसलसल बड़े ख़तरनाक किस्म के बयान दे रहे थे और बहुत सारे वक्त से उनके बहुत सारे सियासी रहनुमा जो उनके करीबी दोस्त हैं वो उनको वार्न भी कर रहे थे। और दूसरी चीज़ ये है, उनको मुसलसल बताया जा रहा था कि आप पे अटैक हो सकता है। तो ये इत्तलात बहुत पहले से मौजूद थी, पिछले 6 महीने से मौजूद थी और वो ख़ुद भी इमरान खान साहब मुतअद्दिद मौक़ों पर ये बात कर चुके हैं कि मुझ पर हमला हो सकता है, मुझे मारने की साजिश कर ली गई है और मुझे मारने का प्लान बना लिया हुआ है। उन्होंने बल्कि ये तक कहा हुआ है कि मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली हुई है जिसमें उन लोगों के नाम होंगे जो मुझे मार देंगे। तो फिर अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि इस हमले का मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जो है वो खौफ व हरास के अंदर मुब्तला करना था, तो आप क्या समझते हैं कि इसके बाद इमरान खान वाकई कोई खौफ व हरास का शिकार होंगे या ज्यादा शिद्दत के साथ बाहर निकलेंगे? मेरा ख्याल है थोड़ी देर के लिए तो कोई रोकथाम हो जाएगी, एक तरह से उनको स्टॉप लग जाएगा और फिर वो अदरवाइज तो बड़े रिजिलियंट आदमी है और अभी उनका एक स्टेटमेंट भी आ गया हुआ है। वो कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह पाक ने दूसरी ज़िंदगी दी है इनको सीधा करने के लिए, लेकिन उन्होंने बताया नहीं किन के बारे में वो बात कर रहे हैं। और फिर अभी असद उमर साहब और मियाँ असलम
जो कि असलम इकबाल, वो पंजाब के सीनियर वज़ीर हैं, वो भी मीडिया पर आ गए। उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दिया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने हमें बुलाया है और इमरान खान साहब ने हमें कहा है कि ये वाला स्टेटमेंट इशू कर दो। तो उसमें उन्होंने एलान किया है कि मुझ पर जो कातिलाना हमला हुआ है इसके पीछे राना सनाउल्लाह है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है और डीजी आए हैं, डीजी इंटरनल विंग मेजर जनरल फैसल नसीर, वो इन तीनों को अलर्ज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इनके अगेंस्ट एफआईआर भी ना सिर्फ रजिस्टर हो बल्कि इनको इनके ओहदों से भी रिमूव किया अच्छा, जाए। ये तो बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि एक इल्जाम है, क्योंकि इमरान खान इतनी जल्दी किन तहकीकात की बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि इसके पीछे यही अनासर मुलवस हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि वो जो दुश्मन 5th जनरेशन वारफेयर के हवाले से कोशिशें कर रहा था, अगर इस तरीके से चीजें होंगी, लोगों का गमो गुस्सा बढ़ेगा, कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो फिर तो 5th जनरेशन वारफेयर की कामयाबी के इम्कानात बढ़ते जाएंगे। जी, इसको कहा जा सकता है, इसको इस तरह से लिया जा सकता है, बल्कि अभी से हंगामे फूट पड़े हैं। जैसे आपने खुद भी अपने इंट्रो में भी बताया कि सदाकत अब्बासी हो, दूसरे तीसरे जितने भी लोग हों, वो बता भी रहे हैं कि हमने मुख्तलिफ रोड्स भी ब्लॉक कर दिए हैं। नवात है, मरी है, इर्द-गिर्द के तमाम इलाके। अभी पेशावर में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पेशावर में तो इस लेवल के हो रहे हैं कि उन्होंने जो कोर कमांडर का घर है उसके सामने एहतजाज करना शुरू कर दिया पीटीआई के लोगों ने, बल्कि वो टैंकों पर भी चढ़े हुए हैं पीटीआई के लोग, पीटीआई के कारकुनान। तो इस तरह का माहौल बनने जा रहा है और मुख्तलिफ जगहों पे जो इत्तलात आ रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जो आर्मी हाउसेज हैं या जो एक तरह से कंटोनमेंट एरियाज़ हैं, उनके बाहर या उनके सामने पीटीआई के कारकुनान जमा हो रहे हैं और वो मिलिट्री के अगेंस्ट और आर्मी के अगेंस्ट नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि ISPR की तरफ से वाज़े तौर पर मजम्मत भी अगर आप सामने आ थोड़ा गई सा है। इधर आ जाएंगे तो ये हम आपको जो है वो पार्लियामेंट भी दिखा देते हैं। अच्छा शायद साहब, मुझे ये लगता है कि शायद यही वो वजह, यही वो जगह है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आपको बड़ी पुरसकून नजर आ रही है। पूरे पाकिस्तान का हाल आपके सामने है, तो आप क्या समझते हैं कि ये मामला थम जाएगा या वक्त के साथ साथ इसके अंदर मजीद शिद्दत आएगी, तेजी आएगी? देखिए, अब तो तमाम सियासी जमातों को ये सोचने की भी ज़रूरत है कि उनको मिल बैठना चाहिए और जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं उनको कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। अब तफरीक, तकसीम और नफ़रत इतनी बढ़ गई हुई है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही और ज़रूरी है कि सब मिल बैठ के बैठें और बातचीत करें और मशावरत का अमल आगे बढ़ाएँ। अगर इलेक्शन होने हैं इस मुल्क में तो इलेक्शन होने चाहिए और इमरान खान साहब को भी चाहिए कि अगर 5 साल का मैंडेट इस जो करंट असेंबली है इसको मिला था तो वो 1 साल या 8-10 महीने वो वेट कर सकते हैं और अदरवाइज़ भी उन्होंने कल भी कह दिया हुआ है कि जी मैं तो 10 महीनों तक भी एहतजाज अपना जारी रख सकता हूँ। दूसरी बात ये है कि नफ़रत इतनी ज़्यादा पेनिट्रेट कर गई है जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनमें कि वो अब बर्दाश्त ही बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो इस पर भी हमारी सियासी लीडरशिप को और ख़ास तौर पर मीडिया को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए कि किस तरह से इन चीज़ों को लेकर चलना है, ताकि जो आवाम इतनी ज़्यादा इंटेगराइज हो गई हुई है, इतनी ज़्यादा उसमें नफरत हो गई हुई है, तो इन चीज़ों को काबू किया जा सके। यकीनी तौर के ऊपर जैसे शाहिद मित्तल साहब भी हमें बता रहे थे कि यही वक्त है कि ये जो गम गुस्सा है इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए और अगर इस मामले के ऊपर भी जिस तरीके से अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद उनकी वालदा ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को खत भी लिखा और कहा कि इस शहादत को जिस तरीके से मतनाज़ा बनाया जा रहा है, जो हुकूमती रवैया उसका वो नोटिस लें। अगर इमरान खान साहब के ऊपर ये जो हमला हुआ है इसके ऊपर भी सियासत की गई, सियासी बयान दिए गए, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर ये मसाइल जो है हल होने की बजाय मजीद शिद्दत से बढ़ेंगे, जो कि यकीनी तौर के ऊपर खुशहाल पाकिस्तान और अमन पाकिस्तान के लिए नाकाबिले कबूल हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और जिन्होंने भी ये गलीज़ और घटिया हरकत की है उनको कानून के कटहरे में लाकर उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।